हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे चैस्टिटी फैंटेसी के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट इसके बारे में आई कि आप प्लीज़ इसके बारे में बात कीजिए। देखिए, मतलब बात ही करनी होती है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और आप लोगों से ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपको ही शेयर करनी होती है। तो कुछ जानकारियां मिलती हैं, एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए अपनी कम्युनिटी में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फिर कोई वीडियो शेयर किया होता है, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बोलते हैं कि आपने वो वाला वीडियो नहीं शेयर किया, प्लीज़ आप उस पर शेयर। अरे भाई, जब तुम सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन ऑन करोगे, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना। अभी सबको इंस्टा पर लिंक देती तो मैं नहीं घूमूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल बटन के साथ। अभी चैस्टिटी क्या है? ये बीडीएसएम का ही एक पार्ट है और सबमिसिव और डोमिनेंट का जो फेवरेट एक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें हद से ज़्यादा जो तड़पन होती है वो होती है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो वो भी एकदम से ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? अभी आप सोच के देखो, किसी इंसान की जो जान है वो आपने अटका दी है, उसको ये लग रहा है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जिंदा रह ही नहीं पाऊंगा, और फिर कोई ऐसी अमृत की बूंद आप उसके मुंह में डाल देते हैं कि वो इंसान मरते मरते जिंदा हो जाता है, उसको संजीवनी बूटी मिल जाती है। तो उसको अंदर से कितनी ज़्यादा खुशी होगी वो शायद वही इंसान फील कर सकता है। और बीडीएसएम का तो मतलब ही है पेन में प्लेजर। जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ही ज़्यादा उसको प्लेजर मिलेगा। तो चैस्टिटी भी एक ऐसा ही एक्ट है जो बीडीएसएम में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एक सबमिसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेल ही है वही डोमिनेंट होगा, या जो फीमेल है वही डोमिनेंट होगी। इसमें मेल भी डोमिनेंट का जो रोल है वो प्ले कर सकता है और फीमेल भी कर सकती है। मतलब जिसका जो माइंड है वो सबमिसिव होगा, वो अपना सबमिसिव एक्ट जो है वो प्ले करेगा, और जिसका डोमिनेंट जो नेचर है वो डोमिनेंट का जो रोल है वो प्ले करेगा। इसमें होता क्या है चैस्टिटी में कि एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है, मेल के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए अलग होती है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि मेल के लिए कौन सी डिवाइस होती है चैस्टिटी की, और फीमेल के लिए कौन सी डिवाइस होती है। तो उसको फीमेल के या मेल के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसको लॉक कर दिया जाता है उस डिवाइस से, ताकि वो डिस्चार्ज ना कर पाए, ताकि उसका ऑर्गेज्म ना हो पाए। और देखिए, इंटीमेट होने का, सेक्स करने का, ये जो चीज़ होती है ना, ये एट द एंड मतलब ख़त्म उसी चीज़ पर होती है जब मेल का और फीमेल का जो है डिस्चार्ज होता है, उनका जो ऑर्गेज्म होता है वही वो होता है, और वहीं पर ये जो पूरा एक्ट है वो ख़त्म होता है। तो बीडीएसएम में आखिर किया क्या जाता है कि ये जो आर्टिफिशियल डिवाइस होती है ना, अगर मेल सबमिसिव नेचर का है और फीमेल अगर डोमिनेंट नेचर की है, तो मेल अपने इस आर्टिफिशियल डिवाइस को से अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको लॉक करवा लेता है, और जो फीमेल डोमिनेंट नेचर की है वो उसके साथ हर चीज़ करती है, उसको छेड़ती भी है, उसके साथ खेलती भी है, उसको अराउज भी करती है, उसको किसिंग भी करती है, लेकिंग भी करती है, उसको अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसके साथ वो हर वो चीज़ करती है। बट एट द एंड उसका जो मन होता है मेल का, वो मन होता है, उसका जो ऑर्गेज्म होता है वो होना होता है, बट उसका जो पार्ट लॉक कर दिया गया है उसकी वजह से, उस आर्टिफिशियल डिवाइस की वजह से वो डिस्चार्ज ही नहीं कर पाएगा, उसका ऑर्गेज्म ही नहीं होगा। फिर उसके अंदर जो एक अजीब सी जो तड़प है वो होती है, जो वो तड़पना है, और उसके बाद जब उसका ये डिवाइस का जो लॉक है वो खोला जाता है और उसका जो डिस्चार्ज होता है, उस टाइम उसको जो प्लेजर मिलता है ना, उस टाइम उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसी में ये लोग जो है वो
प्लेजर ढूंढते हैं, यही उनकी खुशी है, यही उनकी सेटिस्फैक्शन है। फिर दूसरी तरफ हम बात करें, अगर मेल डोमिनेंट है और फीमेल जो है वो सबमिसिव है, तो मेल भी सेम वही ट्रिक करेगा अपनी पार्टनर के साथ। वो अपनी पार्टनर की वजाइना को, उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट को, उसको सील कर देगा फीमेल चेस्टिटी डिवाइस से, और उसको भी वो हर तरह से स्टिमुलेट करेगा, उसको किस सक मतलब उसके साथ हर चीज़ करेगा, उसको खूब अराउज करेगा, बट उसका जो ऑर्गेजम है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसका ऑर्गेजम हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके जो पार्ट हैं, जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है, उसको लॉक कर दिया गया है, उसको सीज कर दिया गया है। तो इसमें देखिए, कोई भी मतलब मेल भी सबमिसिव हो सकता है और फीमेल भी सबमिसिव हो सकती है। ये दोनों के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कैसे इस रोल को प्ले करना चाहते हैं। बट मैं हर चीज़ बोलती हूँ, हर वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि फैंटेसी को प्लीज़ सोच समझ कर कीजिए, उसको एक आउट ऑफ लिमिट आप प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज अगर कोई चीज़ आउट ऑफ लिमिट जाती है तो वो कई बार खतरा भी बन सकती है। फिर कल को आपको ये चीज़ भी फील हो सकती है कि काश मैं ये चीज़ नहीं करता। तो दोनों जो पार्टनर होते हैं उनकी मंजूरी से ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का मन है और दूसरे पर वो ज़बरदस्ती इस चीज़ को थोप रहा है, बिकॉज थोपना देखिए अलग चीज़ हो जाती है। किसी के साथ आप ज़बरदस्ती करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आपको लगेगा ना हाँ भाई मैं तो इसके साथ ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा लूँगा, मेरी वाइफ ये चीज़ नहीं करना चाहती है पर मैं तो उसके पीछे लग लग के उसको डांट के, उससे नाराज़ होके, जैसे मर्जी उससे ये चीज़ करवा लूँगा, बट उसमें ना आपको वो प्लेजर मिलेगा ना ही आपकी वाइफ को वो प्लेजर मिलेगा, बिकॉज एक का मन नहीं है तो दूसरे को वो कैसे खुश कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और फिर जहाँ मिस्ट्रेस और स्लेव की बात आती है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, बिकॉज मिस्ट्रेस का तो देखिए काम ही होता है पैसे लेकर अपना जो स्लेव होता है उसको खुशी देना, उसको प्लेजर देना, उसको मतलब इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा जो सबमिसिव जो स्लेव है वो खुश हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, बिकॉज उसका उसके साथ जो मेंटली टच है ना वो नहीं होता है। देखिए हस्बैंड वाइफ का जो मेंटल रिलेशन होता है ना, जो दिमागी रिश्ता होता है, जो दिल का रिश्ता होता है, उसमें वो एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक तड़पता हुआ दिखेगा तो दूसरा जो पार्टनर होता है ना वो कभी भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। उसके माइंड में एकदम से आ जाएगा कि नहीं भाई मेरा पार्टनर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, मैं तो इसके साथ ये वाला काम नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसके साथ ये वाला एक्टर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं इसको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। अभी उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना कि भाई इसकी इसी तड़पन में वो जो खुशी वो ढूंढना चाहता है, वो जो प्लेजर वो ढूंढना चाहता है वही मिलता है, बिकॉज दिल के रिश्ते होते हैं देखिए, वो एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ पार्टनर्स होते हैं ऐसे, जैसे अभी जिन्होंने मेरे साथ ये रिक्वेस्ट शेयर की थी उन्होंने एक चीज़ और लिखी थी कि जो कुकोल्ड कपल्स होते हैं, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को ज़्यादा ही नीचे गिराना चाहती है, ज़्यादा ही उसको परेशान करना चाहती है, ज़्यादा ही उसको नीचा दिखाना चाहती है, तो वो भी इस चीज़ का यूज़ करती है। जब भी वो एक्ट करती है अपने बुल के साथ, वो एक काम करती है कि अपने हस्बैंड को इस चैस्टिटी डिवाइस से वो लॉक कर देती है, उसको एक तरफ बिठा देती है, बिकॉज इस कुकोल्ड का जो एक्ट होता है उसमें मतलब सीन ही यही होता है कि वाइफ जो है वो बुल के साथ एंजॉय करती है और जो हस्बैंड होता है, जो कुकोल्ड हस्बैंड होता है, वो उसको देखता है, उसको देखकर ही वो अराउज होता है और उसको देखकर ही वो मास्टरमाइंड वगैरह करता है और उसका जो डिस्चार्ज है वो होता है। बट अगर वाइफ ने उसको लॉक कर दिया तो वो हर चीज़ करेगा, वो अराउज भी होगा, उसके अंदर फीलिंग्स भी आएंगी, उसके अंदर सब कुछ होगा, बट वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। और जो कुकोल्ड की मतलब वाइफ होती है, जो उस हस्बैंड की वाइफ होती है, वो अंदर ही अंदर खुश हो जाएगी, बिकॉज उसका काम ही है उसके हस्बैंड को तड़पाना, उसको परेशान करना। तो ये होती है चैस्टिटी की फैंटेसी। बहुत कम लोगों की होती होगी, आई थिंक
होती होगी भाई, किसी की तो होती होगी। देखिए फैंटेसीज होती हैं तभी उनकी रिक्वेस्ट आती हैं, तभी लोग उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तभी हमें जानकारी मिलती है और तभी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फैंटेसीज होती हैं, बट मैं हर बार बोलती हूँ कि फैंटेसीज को प्लीज़ लिमिट्स में रखिए, उनको ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बहुत से जो हस्बैंड होते हैं ना, शक्की मिजाज के हस्बैंड हैं, उनको अगर ये लगता है कि हाँ भाई मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मान लो कहीं बिजनेस टूर पर जाते हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो वो अपनी वाइफ के ऊपर भी ये चैस्टिटी जो डिवाइस होती है फीमेल वाली, इसका यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो वाइफ है वो पीछे से किसी के साथ रिलेशन ना बना पाए। उसकी जो कीज़ हैं वो अपने पास रख लेते हैं और वाइफ किसी के साथ रिलेशन नहीं बना पाएगी, उसका बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं होगा, कोई संबंध नहीं बनेगा। तो हस्बैंड अपनी तरफ से मतलब खुश रहता है, वो शांत रहता है, वो मतलब अंदर से एकदम से शांति कि हाँ भाई मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे मैं 10 दिन बाद आऊँ, चाहे मैं महीने बाद आऊँ, मेरी वाइफ तो सेफ है, मुझे कोई डर नहीं है कि वो किसी और के पास जाएगी। और कुछ वाइफ भी ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं, इतनी ज़्यादा शक्की मिजाज वाली होती हैं कि अगर उनका हस्बैंड ऑफिस भी जा रहा है ना और उसको ये लग रहा है कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड है, ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या वापस आते जाते ये इसने किसी से रास्ते में इसकी बातचीत चल रही है, तो वो भी अपने हस्बैंड पर ये चैस्टिटी डिवाइस जो होती हैं वो यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ ना शक कीजिए भाई, ना ऐसे काम कीजिए कि आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आपके साथ ये सब करना पड़े। एक दूसरे पर विश्वास बना के रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जिस चीज़ में आपको एंजॉयमेंट मिलता है उसको एक हद तक आप एंजॉय कीजिए, हद से पार उसको मत होने दीजिए। तो चैस्टिटी के बारे में आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।